गांव में एक प्रसिद्ध भूमि मंदिर था जहां जाने से हर एक इंसान की मुराद पूरी होती थी। मंदिर में एक तख्ती लटकी थी जिस पर लिखा था हर मांग पूरी होगी। एक दिन भूमि देवता को स्वर्ग में जाकर जेड सम्राट की पूजा करनी थी। जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी भूमि देवी को निर्देश दिया कि जो भी भक्त आए उनकी इच्छाएं पूरी करें। अगली सुबह भूमि देवता सुबह सुबह बीन्स खाकर बादल पर सवार होकर स्वर्ग चले गए। उनके जाते ही सूरज तेजी से चमकने लगा। गर्मी से भूमि देवी परेशान थी, लेकिन सेब के बागवानों को खुशी थी क्योंकि धूप से उनके फल मीठे और रसीले हो रहे थे। पर नदी पर नाव चलाने वाला नाविक परेशान था क्योंकि बिना हवा के उसकी नाव नहीं चल रही थी। दूसरी ओर सब्जी उगाने वाला किसान भी दुखी था क्योंकि उसकी फसल सूख रही थी और उसे बारिश की जरूरत थी। सबसे पहले नाविक मंदिर पहुंचकर भूमि देवी से तेज हवाएं चलाने की प्रार्थना की ताकि उसकी नाव आसानी चल सके। जैसे ही भूमि देवी ने अपने हवा के मटके से जादू किया तो अगले ही पल तेज हवाएं चलने लगी। नाविक ने खुश होकर भूमि देवी का धन्यवाद किया, लेकिन इस हवा ने सेब के बाग में पके फलों को गिरा दिया। बागवान दौड़कर मंदिर गया और भूमि देवी से हवा रोककर उसके पके सेबों को बचाने की मांग की। अगले ही पल देवी ने हवा रोककर बागवान को खुश कर दिया। तभी सब्जी की फसल वाला किसान मंदिर में आकर भूमि देवी से बारिश करने की गुजारिश करता है ताकि उसकी सब्जी की फसल सूखने से बच जाए। हर बार की तरह भूमि देवी ने अपने बारिश के मटके से जादू किया तो आसमान में काले बादल छाने से तुरंत तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे किसान की फसल को राहत मिल गई। लेकिन इस बारिश ने नमक बेचने वाली एक महिला को परेशानी में डाल दिया। बारिश में उसका नमक भीग गया जो उसकी आजीविका का साधन था। सभी की तरह वह भी अपनी समस्या को लेकर मंदिर पहुंची और भूमि देवी से बारिश को रोककर धूप करने की गुजारिश की। भूमि देवी ने बारिश रोककर आसमान को फिर से साफ कर दिया। अब नाविक, बागवान और किसान नाराज हो गए क्योंकि उनकी मांगे फिर से अधूरी रह गईं। चारों भक्त मंदिर के सामने शिकायत करने लगे। गुस्से में भूमि देवी ने हर मांग पूरी होगी की तख्ती उतारकर मंदिर से बाहर फेंक दी। जब भूमि देवता स्वर्ग से लौटे तो उन्होंने तख्ती जमीन पर पड़ी देखी और समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। भूमि देवी ने सारी बात बताई। यह सुनकर भूमि देवता हंस पड़े और बोले, चलो इसे ठीक करते हैं। वे दोनों आकाश में गए और भूमि देवता ने एक बड़ा गुब्बारा निकालकर उसे फुलाया और नदी की ओर हवा चलाई ताकि नाविक की नाव चल सके, लेकिन बागवान के सेब सुरक्षित रहे। फिर रात में उन्होंने अपनी जादुई छड़ी से चांद को नीचे खींचा और उसे पानी से भरकर एक बारिश का यंत्र बनाया। इस यंत्र से बारिश सिर्फ किसान के खेतों पर हुई ताकि नमक वाली का नमक सुरक्षित रहे। दिन में धूप और रात में बारिश का इंतजाम करके उन्होंने सबकी मुराद पूरी कर दी। अंत में भूमि देवता और देवी ने तख्ती वापस टांग दी और गांव की रक्षा करने का वादा किया। इस तरह सभी की इच्छाएं पूरी हुई और गांव में सुख शांति बनी रही।